बहुत प्यारा वेलकम स्वागत है आपको फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग सीखने वाले एसएलएनटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है। जैसे कि एक डब्ल्यू पैटर्न है और डब्ल्यू पैटर्न में किस तरीके से ट्रैपिंग होती है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एसएलएनटी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है और साइकोलॉजिकल लेवल से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग नोटबुक लेके नहीं बैठे हो तो पहले नोटबुक लेके बैठो और जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो लिख सकते हो और फिर आप लोग जब चार्ट रीडिंग करोगे तब आप खुद से पॉइंट जब निकालोगे ना तब मैच करके देखना आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि रेजिस्टेंस होता है। अब वो रेजिस्टेंस होता हो सकता है फिर कोई लेवल हो सकता है। मार्केट क्या करता है ना उसके ऊपर जाने का ट्राई नहीं करता। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है फिर गैप को बोल हो रहा है या फिर यहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है। तो अगर एक वीक या फिर उससे ज़्यादा मार्केट इस तरीके से कर रहा है कि मतलब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और सडनली गैप अप होके भी फिर मार्केट इसी जोन में आ जा रहा है तो समझ जाओ यहाँ पे सेलर्स जो है ना भाई लोग वो बहुत हावी है। और अगर यहाँ पे भी दो कंडीशंस होती है। एक होता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एक लेवल है कौन सा भी लेवल हो सकता है। अब ये नहीं कि ये बैंक निफ्टी के बारे में या फिर निफ्टी के बारे में, ये बैंक निफ्टी में भी सेम ही है निफ्टी में भी सेम ही है स्टॉक में भी सेम ही है, बस कॉन्सेप्ट मैटर करता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना एक लेवल होता है मार्केट उस लेवल के ऊपर नहीं जा पाता फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा यहाँ से लेगा फिर एक बायस पुश करेंगे गैप अप होगा मार्केट में लेकिन स्टिल मार्केट यहाँ से भी फॉल करेगा तो एक लेवल होता है। अब देखो दो कंडीशंस होती है, एक होती है कि मार्केट यहाँ पे एक लेवल होता है ना इस लेवल के नीचे भी नहीं जाता, एक होता है कि लेवल के ऊपर नहीं जाता मार्केट। अब ये साइडवेज मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, साइडवेज मार्केट नहीं, जैसे कि अभी यहाँ पे तो वैसा चार्ट है नहीं, होता तो मैं आपको दिखा देता। जैसे कि यहाँ पे भी चार्ट नहीं है भाई लोग, ठीक है उस तरीके से। लेकिन मान लो अभी ये जो आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है वो 5 मिनट का एग्जाम्पल चाहिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है लेकिन समझो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ से आप लोग क्या कंक्लूजन निकालते कि भाई यहाँ पर एक लेवल है, मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट डे, ठीक है ये फर्स्ट डे, उसके बाद ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है 1 मिनट का टाइम फ्रेम है क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से चार्ट नहीं बना है जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मार्केट क्या कर रहा है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो मार्केट क्या करता है ना, जो सेलर्स होते हैं ना वो बहुत हावी होते हैं। अगर सडनली यहाँ पर भी ओपन होता है ना यहाँ कहीं पे भी तो मार्केट ट्राई करेगा, जो सेलर्स होंगे ट्राई करेंगे मार्केट को दबाने के लिए। अब सेलर्स को बस यहाँ से मार्केट को यहाँ तक लेके आना है, जैसे ही इतना डिस्टेंस अगर उन्होंने कवर किया ना भाई लोग तो ऑटोमेटिक से एसएल हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मार्केट फॉल ही करेगा। और दूसरा एक कंडीशन क्या होता है ना कि मार्केट एक तो रिजेक्शन लेता है, जैसे कि यहाँ से एक मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट डे, मान लो ये फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे और ये थर्ड डे हो गया। अब मार्केट जैसे कि मान लो यहाँ पे एक लेवल से बायर्स पुश भी कर रहे हैं मार्केट को, और दूसरा चार्ट एक इस तरीके से होता है कि मार्केट उस जो बायर्स है बायर्स ने एक लेवल बना के रखा है उसका ब्रेकडाउन दे दे। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, जब भी ब्रेकडाउन मिलता है ना तो ये सारे जो यहाँ पे बायर्स होंगे वो वीक होंगे, लेकिन अगर एक लेवल हो सकता है या फिर क्लोजिंग प्राइस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है, सीपी भी हो सकता है, मार्केट अगर उसके नीचे नहीं जा रहा हो सकता है कि ब्रेकडाउन मिले, लेकिन लास्ट हाफ में मार्केट अगर रिकवरी में चला जा रहा है उस लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद भी, तब समझ जाओ कि यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बाद में जाके फिर मार्केट क्या करता है, अगर सडनली गैप ओपन होता है ना, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक लेवल के ऊपर गैप ओपन होना चाहिए जिस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। तो सडनली अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है और मार्केट थोड़ा सा सस्टेन भी करता है ना तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि मार्केट ऐसे ऊपर चला जाए। या फिर दूसरा क्या करता है मार्केट साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए, मार्केट क्या करता है इसी लेवल के ऊपर ओपन होगा और यहाँ पर ही पूरा साइड हो जाएगा, या फिर हो सकता है ब्रेकडाउन दे दे थोड़ा बहुत, लेकिन मार्केट उसी जोन में चला जाएगा। तो ये जब भी साइडवेज मार्केट बनेगा और नेक्स्ट डे अगर फिर से गैप ओपन होता है ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक रैली आ सकती है। ये इस दिन में कुछ हो नहीं पाया है, मतलब सेलर्स भागे नहीं, सेलर अभी भी होप में है कि मार्केट नीचे आ सकता है नीचे आ सकता है। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे इस तरीके से एग्जैक्टली तो चार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक स्टॉक में दिखाता हूँ, ठीक है स्टॉक में दिखाता हूँ, फिर हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर फिर से आएंगे। उस स्टॉक का नाम है यल्टे, ठीक है थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अभी ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ना भाई लोग, ये मोमेंटम, ठीक है इसको थोड़ा सा हम लोग पहले ड्राइंग को यहाँ से रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको ये मोमेंटम दिख रहा है ना, ये देखो ये मोमेंटम, ये क्यों आया मोमेंटम, सेम ही साइकोलॉजी है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही हो रहा था, मार्केट एक लेवल के ऊपर नहीं जा रहा था। आपको दिखाता है एग्जैक्टली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, फिर हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी स्विच हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना, यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से तो मार्केट क्या कर रहा है देखो। अब देखो यहाँ पे एक आपको लेवल दिख रहा होगा, ठीक है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट, इसके ऊपर फिर से नहीं जाने का ट्राई कर रहा है, गैप अप है यहाँ पे,
यहाँ पे देखो फ्लैट ओपनिंग मिलती है, मार्केट बायर्स ने फिर से पुश करने का ट्राई किया लेकिन सेलर्स ने फिर से दबा दिया। यहाँ पे भी देखो बायर्स ने फिर से ट्राई किया यहाँ पे बायर्स ने भी, लेकिन स्टिल सेलर्स ने दबा दिया। फिर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट आता है, गैप ओपन हो रहा है, स्टिल मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो जब भी ऐसे सेलर्स को मार्केट को निकालना है ना, तो मार्केट क्या करता है, एक तो होल्ड पीरियड में चला जाएगा उस जोन के पास में, उसके बाद ही ब्रेकआउट देगा। देखो यहाँ पे भी अच्छा गैप पे लेकिन फॉल किया मार्केट ने। तो एक रेजिस्टेंस है ना भाई लोग, बहुत मतलब एक ऐसा लेवल हो सकता है जिसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पे 21, 22, 23 और 26 को भी थोड़ा सा होल्ड किया है। यहाँ पे तो होल्ड नहीं किया चलो, लेकिन ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पे बायर्स नहीं होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे। क्यों मुझे बताओ, क्योंकि हर एक रिट्रेसमेंट में सेल कोई कर रहा होगा, यहाँ पे सेल कर रहा होगा, यहाँ पे सेल कर रहा होगा, फिर मार्केट उनको निकल रहा है, फिर बहुत से लोग सेल कर रहे हैं, फिर से मार्केट उनको निकल रहा है। तो ये जो मोमेंटम दिख रहा है वो एसल हिट वाला मोमेंटम है। लेकिन जब ये मोमेंटम आएगा ना भाई लोग, तो ऐसा मोमेंटम कब आता है समझ गए ना, जब मार्केट एक लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, 2-4 या फिर 5 डेज भी हो सकते हैं, अगर उस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक मतलब पॉइंट सब आप लोग कंबाइन करना। पहला पॉइंट क्या है कि मार्केट एक लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, एक लेवल हो सकता है, वो फिर हो सकता है क्लोजिंग प्राइस हो सकती है, PSY लेवल हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कौन सा भी लेवल हो सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल तो आपको पता है, यहाँ पे 3600 भी है, तो उस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट। दूसरा क्या है ना, मार्केट एक होल्ड पीरियड में चला जाएगा और नीचे जो यहाँ पे एक सपोर्ट बना के रखा है ना, उसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। मतलब क्या है कि मार्केट जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा ना, तो लास्ट हाफ में मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा, तभी समझो कि ऊपर ब्रेकआउट मिल सकता है। बाद में, अभी नहीं, लेकिन बाद में हो सकता है 1 दिन लगे या फिर 2 दिन लगे या फिर 3 दिन लगे, लेकिन ब्रेकआउट मिलेगा जरूर। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे समझने का ट्राई करना, यहाँ पे क्या है, आपको एक लेवल दिख रहा है, यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग के ऊपर मत जाओ। ब्रेकडाउन मिल चुका है यहाँ पे, ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट ने फिर से रिकवर किया। अब ब्रेकडाउन मिल रहा है, अच्छी बात है मार्केट। अब देखो दोनों में साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। एक होता है यहाँ पे एक लेवल, आप मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेवल मार्क कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लेवल है। अब देखो एक होता है कि ब्रेकडाउन मिले और मार्केट लास्ट हाफ में यहाँ पे ही कहीं पे क्लोज करे, इसका मतलब क्या है कि सेलर्स हैवी है, सेलर्स नहीं चाहते मार्केट इसके ऊपर जाए। दूसरा क्या होता है कि मार्केट लास्ट हाफ में ऊपर चला जाए उस लेवल के ऊपर, मतलब क्या है, बायर्स अभी भी कंट्रोल में। तो इस तरीके से सेटअप बनता है ना भाई लोग। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने का ट्राई करना, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है कहीं पे, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होता है, फिर मार्केट कंटिन्यू ही नीचे चला जाता है। लो का ब्रेकडाउन तो मिलता है लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाता। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लो का ब्रेकडाउन तो किया चलो, लेकिन लास्ट हाफ में रिकवर कर दिया। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, हो सकता है 1 दिन लगे या फिर 2 दिन लगे या फिर 3 दिन लगे, मार्केट एक होल्ड पीरियड में चला जाएगा। 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है। अब समझने का ट्राई करना, एक 1 बाय 1 पॉइंट को समझना। एक होता है मार्केट क्या करे, एक लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, मोमेंटम कब आता है, मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम कब आता है ना, ये भी समझो। यहाँ पे कब आता है, जब ये तीनों पॉइंट जब मैच होंगे ना, तभी बड़ा मोमेंटम आएगा। पहला पॉइंट क्या है कि मार्केट एक लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एक दिन से लेके 1 वीक तक, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना बड़ा मोमेंटम आ सकता है। दूसरा क्या होगा ना, मार्केट क्या करेगा ना, एक बार लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, कहाँ पर भी कर सकता है, सेलर्स को ट्रैप करके फिर लास्ट आप में क्लोज करेगा ऊपर के साइड में। और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट क्या करेगा, एक लेवल के पास में आके ना होल्ड पीरियड में चला जाएगा, यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद जब भी ब्रेकआउट मिलेगा, हो सकता है फ्लैट से मिले या फिर गैप अप से मिले। फ्लैट से मिलेगा तो अच्छी बात है, गैप अप से मिलेगा तब भी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत गैप अप चल सकता है, लेकिन फ्लैट होगा तो बेस्ट है। जब ये तीनों पॉइंट मैच होंगे ना भाई लोग, तभी एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है ऊपर की साइड में। जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम आ गया, देखो यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम आ गया। अगर मैं आपको यहाँ पे मेजर करके दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे ओपनिंग है, तो यहाँ पे 2% से भी ज़्यादा मोमेंटम आया है। तो ये क्यों आ गया, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स है ना, ये मैच हो गए। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे अभी आ जाओ, बैंक निफ्टी में भी सेम ही, ऐसा नहीं कि निफ्टी में भी मतलब उस स्टॉक में अलग है, निफ्टी में अलग है, सेम ही है, कॉन्सेप्ट बस मैटर करती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैटर करती है। अभी यहाँ पे भी समझने का ट्राई करना, जो डब्ल्यू पैटर्न होता है ना, किस तरीके से वर्क करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न है, 2 डब्ल्यू पैटर्न है। अब देखो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न है, कहाँ पे मुझे बताओ, थोड़ा सा हमें पीछे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है ना, डबल बॉटम दिख गया आपको। अब यहाँ पे भी एक डबल बॉटम है। अब मार्केट क्या कर रहा है, देखो ध्यान से,
डबल बॉटम यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है ना, साइकोलॉजिकल लेवल कहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल जस्ट ब्रेकआउट किया और फिर मार्केट ने फॉल किया है, इतना बस याद रखना। अभी यहाँ पे इस डब्ल्यू पैटर्न में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बना है ना, मार्केट ने क्या किया देखो, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ कहीं पे नीचे की साइड में, लेकिन मार्केट वहाँ तक आएगा नहीं। क्यों मुझे बताओ, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखो, ये जो डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये नहीं कि आपको बुक में जैसा एग्जैक्टली है ना उस तरीके से नहीं समझ में आएगा भाई लोग, ठीक है, वैसा होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट मैटर करती है। यहाँ पे आ गया, बायस ने पुश किया, ऊपर गया मार्केट, फिर से बायस ने पुश किया, तो ब्रेकआउट जब मिलेगा, तो जब भी मार्केट क्या करता है देखो, वहाँ पे क्या हुआ था, जिस ब्रेकआउट करके मार्केट ने फॉल किया, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड क्यों किया, अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो मार्केट में अभी देखो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बन चुका है, 50,000 कहीं 51,000 सॉरी, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो मार्केट को अगर नीचे भी जाना है तो डिस्टेंस को अगर कवर करना है तो मार्केट एक होल्ड पीरियड में जाता है। तो समझ गए आप लोग कब मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। अगर डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है और डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस इन द सेंस की जो यहाँ पे बायर्स होंगे, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न मिल गया, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ कहीं पे, ठीक है, 51,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है ना राइट साइड में, तो साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, डिस्टेंस कम है, मार्केट तुरंत घुस गया। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट जब डब्ल्यू पैटर्न का मिला तो डिस्टेंस बहुत बढ़ गया, फिर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, हो सकता है 1 या फिर 2 दिन लगे, लेकिन तुरंत नहीं हो सकता भाई लोग। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है या फिर अगर मार्केट एक रेंज में है तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट आ गया यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट क्या करेगा फिर, अगर रेंज में है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, जैसे मार्केट रेंज में है ना और डब्ल्यू पैटर्न बनता है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तो बाहर से एक बार ट्राई करेंगे कि भाई जहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल है तो मार्केट यहाँ तक ना आए, हम लोग पुश करेंगे मार्केट को। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बाहर को निकाल के फिर चला जाए, हो सकता है क्लोजिंग ऊपर हो या फिर यहाँ पे होल्ड करे, लेकिन मार्केट इसका ब्रेकडाउन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या क्या हमने सीखा, पहले तो मार्केट में कब बड़ा मोमेंटम आता है, सेम ये मैंने स्टॉक में दिखाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से चार्ट नहीं बना हुआ, और अगर वैसा चार्ट ढूंढने जाओगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट करना, बस कॉन्सेप्ट मैटर करती है। बैंक निफ्टी में भी सेम है, निफ्टी में भी सेम है, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के बारे में भी बता दिया कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ब्रेकडाउन मिलना साइकोलॉजिकल लेवल का बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है ब्रेकडाउन मिले उसी दिन में भी, कह नहीं सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या है ना कि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो भाई लोग। और इस वीक में थोड़ी सी वीडियोस रेगुलरली नहीं आ पाई, उसके लिए दिल से सॉरी भाई लोग। आज से वीडियोस कंटिन्यू मतलब रेगुलरली आएगी, ठीक है, रेगुलरली वीडियो आएगी। और एक वीडियो आएगा, उस वीडियो के एंड में हम लोग वेबिनार के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के एंड में हम लोग वेबिनार के बारे में भी बात करने वाले। तब तक के लिए आपको वेबिनार में क्यों आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आपका रीज़न मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, फिर मैं इंस्टाग्राम से आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता हूँ भाई लोग, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री की नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ली है, कोहिनूर मेंबरशिप हो या फिर कोहिनूर रॉयली मेंबरशिप हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक करके स्लैंटिंग कुछ हिडन सीख सकते हो, या फिर राइट ऑडियो के ऊपर क्लिक करके स्लैंटिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।